Assalamu alaikum dear students, I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 4. Simplify the following. ये क्वेश्चन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में से, इसमें से लाजमी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से और अच्छी तरह करना और इसमें से लाजमी क्वेश्चन एक आता है। ठीक है, इसको अच्छी तरह कर लेना, इसके ऊपर स्टार भी लगा लेना है। पूरी एक्सरसाइज में से अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए तो पूरी एक्सरसाइज आपको खुद ब खुद आ जाएगी। यहाँ पे देखो x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर -3। ठीक है बच्चों, ये जो डिवाइड है ना, इसको पहले हम ओवर में लेके जाते हैं। स्टेप पूरे करेंगे ताकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो स्टेप पूरे करने हैं हमने। ठीक है, ये हम लिखेंगे x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 5, ये डिवाइड है तो ओवर में आ जाएगा। क्वेश्चन ला लगाएंगे, x की पावर 3 आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ला लगाया, डिवाइड लगाया, डिवाइड है तो ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। जब बच्चों डिनोमिनेटर से वैल्यू ऊपर लेके आते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। x की पावर 4 मल्टीप्लाई x की पावर 5, अब ये डिवाइड हो रहा है ना, इसको हम जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो x की पावर -3 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ डिवाइड लगा हुआ था ना, इसको नीचे लेके गए। अब जब डिवाइड से जब ऊपर आता है यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे हम, तो पावर जो है वो चेंज हो जाती है, उसका पावर एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ये डिवाइड था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, x की पावर +3 तो -3 लगा दिया। यहाँ पे देखो तमाम की बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगा सकते हैं बच्चों। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। x की पावर 4 + 5 -3, पावर्स ऐड का मतलब होता है जो साइन लगे हुए हैं तो हमने इसके वही साइन लगाने हैं। x की पावर 5 और 4 9 में से 3 के 6, x की पावर 6 और ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है, सबसे पहले ये डिवाइड था, हम इसको ओवर में लेके आए, क्वेश्चन ला लगा दिया और फिर जब डिवाइड हो रही है वैल्यू उसको मल्टीप्लाई ऊपर जब लेके आते हैं तो मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और साइन चेंज हो जाता है। ये था हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट है x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 होल पावर 2। सबसे पहले बच्चों हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में डिवाइड का साइन लगा हुआ है तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन ला लगाएंगे। x की पावर 6, इसको ओवर में ले आओ, x की पावर 4 होल पावर 2। अब हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 मल्टीप्लाई लगा के, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई x की पावर 4 -4 होगा। ठीक है, डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे, x की पावर -4 हो जाएगा। ठीक है, पावर डायरेक्ट भी कर सकते हैं 6 -4, लेकिन स्टेप पूरे करने हैं हमने। ये हो जाएगा x की पावर, मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट ला लगेगा, पावर्स ऐड हो जाएंगी। ऐड से मुराद जो साइन है वही लगाने हैं हमने, ऐड से मुराद है जो साइन है वो लगाने हैं। 6 -4 होल पावर 2, ये हो जाएगा x की पावर 6 में से 4 गए 2 आ जाएगा और ब्रैकेट के बाय 2। एक नंबर है उसकी 2 पावर्स हैं और बीच में ब्रैकेट लगी हुई है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पावर्स ला लगाना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर 4 हो जाएगा। x की पावर 4 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। इसको आप शार्ट भी कर सकते थे, इन दोनों को डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, x की पावर 6 -4 2 हो गया, 2 2 4 2 लाइन में भी आंसर आ जाता है, लेकिन पूरे स्टेप करने हैं। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो स्टेप पूरे करने हैं आपने। अब बड़ी क्लास में कोशिश किया करें स्टेप ज़्यादा से ज़्यादा करें, जितने स्टेप हो सकते हैं। ठीक है, x y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x y की पावर 3। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्वेश्चन ला लगाना है, ऊपर नीचे आपने इसको लिख लेना है। x y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x y की पावर 3। यहाँ पे देखो बच्चों बेसिस सेम नहीं है। ठीक है, ये x y है, ये 3x y, बेसिस सेम होती तो हम इसमें इसको ऊपर ले आते। पहले आप इसकी पावर हर एक को अलग अलग कर देंगे। ये 4 है, इसका मतलब ये x की पावर 4 y की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 x की पावर 3 और y की पावर 3। इस कांस्टेंट को अलग कर देंगे। बाकी देखो ये दोनों, इन दोनों पे हम क्वेश्चन ला लगाएंगे। ये हो जाएगा 1 बाय, इसको कर दो अलग, 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, 3 × 3 × 3 27, 1/27। अब यहाँ पे लिखेंगे x की पावर 4 y की पावर 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन ला है ना, अब इसको ऊपर लेके आएंगे वैल्यू तो साइन चेंज होंगे, x की पावर -3 हो जाएगा और y की पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, इनकी बेसिस सेम है इसलिए हम इन पे क्वेश्चन ला लगा सकते हैं। ये दोनों वैल्यू ऊपर आएंगी तो साइन चेंज हो जाएगा। ये 1/27 ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट ला लगाएंगे बच्चों, x की पावर देखो 4, x वाली पावर x के ऊपर लिखेंगे -3
और y की पावर 4 माइनस 3। x वाली पावर हमने x के ऊपर लिखनी है। देखो x वाली को x के साथ करना है और y वाले को y के साथ करना है। x की पावर 4 माइनस 3 और y की पावर 4 माइनस 3। बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी x और x की और y की। ये हो जाएगा 1/27 x की पावर 1 और y की पावर 1। तो फाइनल आंसर हमारा आ गया। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं x y/27, x y/27। ये हमारे पास थर्ड पार्ट का बच्चों आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट पे जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पे नए हैं बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है ना, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। 5 x की पावर 2 y की पावर 3 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 x की पावर 4 y की पावर 7। यहाँ सबसे पहले डिवाइड है, क्वेश्चन ला लगाते हैं बच्चों। ये वैल्यू नीचे जाएगी और साइन इसके ये नीचे डिवाइड में लिख देंगे ना पहले। 5x की पावर 2 y की पावर 3 होल पावर 3। ये डिवाइड लगा है तो हम इसको ओवर में लेके आएंगे पहले। ठीक है, ये डिवाइड है, इसका मतलब ये डिवाइड है 5x 4 y 7। ठीक है, ये डिवाइड है तो हम डिवाइड में इस तरह भी लिख सकते हैं। ऊपर नहीं देखो लिखा ना 5 डिवाइडेड बाय 3, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 5/3। ये भी डिवाइड ही है। यहाँ ऊपर पावर ला लगाते हैं बच्चों पहले। ठीक है, पावर की पावर है, अब ये हो जाएगी, ये पावर सब क्यों रिप्रेजेंट करती है। 5 की पावर 3 हो जाएगी, x की पावर, ये पावर दो पावर्स हों और बीच में ब्रैकेट लगी हो तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 6 हो जाएगी, y की पावर 3 3 9 हो जाएगी। ठीक है, दो पावर्स हों और बीच में ब्रैकेट लगी हो तो हम उनको मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे 5 x की पावर 4 y की पावर 7। अब ये सारी की बेसिस सेम है ना, ये 5 5 x y ये दोनों हम ऊपर ले आएंगे। 5 की पावर 3 x की पावर 6 y की पावर 9, यहाँ पे भी कांस्टेंट बेसिस सेम थी इसलिए हम इस सारे को ऊपर लेके आएंगे। 5 की पावर -1 x की पावर -4 y की पावर -7। इनको अरेंज कर लेते हैं पहले, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ। 5 की पावर 3 डॉट 5 की पावर -1 x की पावर 6 डॉट x की पावर -4 y की पावर 9 y की पावर -7। अब बेसिस सेम है, इनकी पावर्स आपस लिख दो। 5 की पावर 3 -1 x की पावर 6 -4 y की पावर 9 -7। 5 की पावर 2 x की पावर 2 और y की पावर 2 हो जाएगा बच्चों। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये हमारे पास आएगा 25 x2 y2। हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिफ्थ पार्ट है 2a की पावर 3 होल पावर 5 3ab डिवाइड a/2b स्क्वायर। सबसे पहले जो यहाँ पावर ला लगाते हैं, ये हो गई 2 की पावर 5, ये 5 सबको रिप्रेजेंट कर रही है। a की पावर की पावर हो और बीच में ब्रैकेट हो तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 15/3ab। अब यहाँ पे जो डिवाइड लगा हो और ओवर की फॉर्म में वैल्यू, हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, वैल्यूज की डायरेक्शन चेंज कर देंगे। डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू को हम नीचे करेंगे। डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 और 5। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32। ये आ जाएगा 32। ध्यान से समझना है, 32 आ गया। अब a वाली पावर a के ऊपर लिखेंगे, a की पावर 15, ये नीचे 1 है और ऊपर आगे इसमें माइनस हो जाएगी। a वाली पावर a के ऊपर, ये भी डिनोमिनेटर में है तो ऊपर a वाली a के साथ आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई 2 b की पावर 2 और ये b वाली पावर b के ऊपर आ जाएगी। 1 है तो ऊपर आगे -1 हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, a वाली पावर a के ऊपर और b वाली पावर b के ऊपर। जब डिनोमिनेटर से ऊपर आती है तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब 32 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 32 मल्टीप्लाई 2, ये कोफिशिएंट है। a की पावर 15 में से 1 के 14, 14 में से 1 के 13 और b की पावर 1। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 a 13 और b। ये फाइनल आंसर आएगा 64 a 13 b। और नीचे बच्चों डिनोमिनेटर में 3 रह गया है, ये नीचे देखो ये ऊपर आ गया ना, ये और ये नीचे 3 रह गया ना, इसके नीचे 3 लगा दो, ये 3 आ जाएगा। यहाँ नीचे इसके नीचे 3 लिखा रहेगा और इसके नीचे 3 ऐसे आ जाएगा। 64 a 13 b बाय 3 हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। 6 पार्ट है 2x की पावर 5 बाय y की पावर 2 डिवाइडेड बाय
4x स्क्वायर बाय x स्क्वायर इंटू वाई। इसको भी हमने सिंप्लीफाई करना है। इसको हम पहले ऐसे लिखते हैं 2x की पावर 5 बाय y की पावर 2। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इनकी डायरेक्शन चेंज होती है। डिनोमिनेटर जो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है बच्चों, ठीक है, याद रखना। अब हम x को x के साथ, y को y के साथ, देखो ये x स्क्वायर से कट सकता है, ठीक है, कटिंग कर लें। 2 1 2 2 4। अब हम x वाली पावर x के ऊपर और y वाली पावर y के ऊपर ले जाएंगे, ठीक है। अभी हमारे पास है x की पावर 5। अब देखो डिनोमिनेटर में y की पावर ज़्यादा ना, हम y की पावर नीचे ले आएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा y की पावर 2 -1, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको पहले ऊपर ले जाओ, फिर आंसर नेगेटिव में आता है, फिर उसको नीचे लेके आना पड़ेगा। और ये 2 इसके शुरू में लिख दो। देखो x की पावर 5 अकेले या y की पावर ऊपर 1 है, नीचे 2 है, नीचे ज़्यादा है ना, तो उसकी पावर ऊपर से नीचे आएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, साइन चेंज होगा, नीचे 2 भी लिख देंगे। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x की पावर 5 बाय 2y। x की पावर 5 ओवर 2y हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। ये 6th पार्ट था। 7th पार्ट है बच्चों। 7th पार्ट में जाने से पहले फिर आपसे गुजारिश है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो तो आपको कैसी लगी है। 5y की पावर 3 बाय xy डिवाइडेड बाय 2xy3 डिवाइडेड बाय 3y स्क्वायर। इन क्वेश्चन को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हो, मैंने तो लॉन्ग में करवाया ना। आप बेशक कुछ स्टेप छोड़ना चाहें तो छोड़ दो। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बेशक स्टेप थोड़े कम भी कर सकते हो, लेकिन अगर 4 नंबर का है तो स्टेप आपने पूरे करने हैं। 5y की पावर 3 बाय xy डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे और नीचे वाली वैल्यू ऊपर, 2xy/3। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ साइन चेंज नहीं होते, इनकी डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में करते हैं तो इनकी डायरेक्शन चेंज होती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू हम नीचे लेके जाते हैं बच्चों, ये याद रखना। अब देखो ये y3 से कट गया, ठीक है। अब हमने ये देखो ये कांस्टेंट है 5 × 3, इनको अलग कर दो और ये नीचे 2 अलग है, ठीक है। अब y अकेला है और ये ऊपर y है, नीचे भी y है, y की पावर ऊपर लेके जाएंगे, y की पावर 2 और नीचे से ऊपर जाएगी वैल्यू तो -1 हो जाएगी। और दोनों x नीचे हैं, पॉजिटिव ही बनते हैं, x की पावर 1 + 1 नीचे कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा 5 3 15 y की पावर 2 -1 1 हो गया और 2x स्क्वायर, 2x की पावर 1 1 2, 15y ओवर 2x स्क्वायर हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। 8th पार्ट है। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन है 2a की पावर 1 b की पावर 2 होल पावर 5 4a स्क्वायर b स्क्वायर होल पावर 2 इंटू a b की पावर 3। यहाँ पहले बच्चों ऊपर पावर ला लगाते हैं, तो ये हो जाएगी 2 की पावर 5 a की पावर 5 और b की पावर 10 हो जाएगा, ठीक है। देखो 2 की पावर 5 a की पावर 5 अंदर पावर की पावर होती है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं 5 और b की पावर 2 5 10 हो गया। अब यहाँ पे देखो इसकी पावर 2 है ना, तो ये सब की पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर ला लगेगा, 4 की पावर 2 हो जाएगी, 4 की पावर 2 और a की पावर 4 b की पावर 4 हो गया और ये बाकी ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 की पावर 5 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 2 2 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32, ये हो जाएगा 32, बाकी ऐसे लिखें। अब देखो a की पावर 5, अब नीचे a वाली पावर ऊपर ले आएंगे, a की पावर नीचे 4 है ना, ऊपर आगे -4 हो जाएगा, ठीक है। a वाली पावर a के ऊपर लिख देंगे, b वाली पावर b के ऊपर, ये दोनों नीचे से ऊपर आएंगी। a की पावर 5, ये a की पावर ऊपर आएगी तो a की पावर -4 और ये a की पावर ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी, ठीक है। ये दोनों नीचे वाली a वाली ऊपर आगे माइनस होगी, b की पावर 10 और b की पावर ये 4 ऊपर आगे -4 हो जाएगी और ये 3 ऊपर आगे -3 हो जाएगी और नीचे रह गया 4 का स्क्वायर 16। अब इसको कटिंग करो, 16 1 जार 16 2 जार, ये हमारे पास आएगा 2। अब a की पावर कितना रहेगा 5 -4 1 1 में से मान के 0, a की पावर 0 और b की पावर 10 -6 4 6 6 में से 3 के 3। अब बच्चों याद रखना किसी चीज़ की पावर 0 तो 1 के इक्वल होता है, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 1 × b3, तो फाइनल आंसर आएगा 2b3। 2b3 इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने कहा था इसको ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है, इसके ऊपर आपने स्टार भी लगा लेना है। लास्ट पार्ट है 9th पार्ट।
2a की पावर 8 इंटू 2a की पावर होल 8 डिवाइडेड बाय 2a इंटू 2a की पावर होल 8। यहाँ पे देखो बच्चों, इसको दोबारा ऐसे लिखते हैं 2a की पावर 8 2a की पावर होल 8 डिवाइडेड बाय 2a इंटू 2a की पावर होल 8। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इनकी बेसिस भी सेम है, पावर भी सेम है। जिस तरह देखो हम 2/2 हो तो हम कट कर सकते हैं ना, बिल्कुल होल सेम है, ये पूरा का पूरा कट गया। अब 2 से कट गया। अब इनकी बेसिस सेम है, यहाँ पे क्वेश्चन ला लगाएंगे, a की पावर 8 का 2 और ये पावर 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये फाइनल आंसर आ गया a की पावर 7। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। ये थी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले वाले क्वेश्चन देखने हैं बच्चों तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।